Hello dear and welcome. Well, today in this lecture we are going to know the use of make. Using this word, how we can make our sentence fascinating, interesting and attractive. And I do hope you will pay rapt attention over there to understand the use of this make in your sentence, so that whenever you use this sentence you will enjoy and others will make phrase of your sentence. तो सबसे पहला वाक्य है, मैंने माँ को कभी नहीं रुलाया है. I have never made my mother cry. I have never made my mother cry. यहाँ पर जो made है, ये made वर्ब का थर्ड फॉर्म है. जैसे कि हम लोग जानते हैं make का सेकंड फॉर्म made होता है और थर्ड फॉर्म भी made ही होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर have का यूज़ किया है, तो इसका मतलब जो ये made है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है. मैंने यहाँ पर लिख दिया है मेक का फॉर्म्स, जैसे कि मेक खुद है, उसके बाद मैक्स होता है, उसके बाद मेकिंग होता है, उसके बाद आपका मेड होता है. ये मेक, मैक्स, मेकिंग, मेड अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न ऑफ टेंस वी चेंज. टेंस के भाग के अनुसार हम लोग इसको बदलते रहते हैं और सेंटेंस में यूज़ करते हैं. तो चलिए जानते हैं सेंटेंस का बनावट कैसे होगा. सब्जेक्ट प्लस एच बी का मतलब होता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि हर सेंटेंस में मैक ही होगा, इट इज़ नॉट श्योर. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को वाक्य देखना पड़ेगा, वाक्य कौन सा आपका डिवीज़न ऑफ टेंस में है, तभी उसको देखकर हम लोग वहाँ पर मैक बैठना है, मैक्स बैठना है, मेकिंग बैठना है या फिर मैड बैठना है, हम लोग डिसाइड करते हैं. जैसे कि इस वाक्य में हम लोगों को मालूम है ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेड बैठाया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. वह हमें दौड़ा रहा था. तो ये जो वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूस में है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका मेक का क्या लिखा है, मेकिंग लिखा है. तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉज मेकिंग अस रन. ही वॉज मेकिंग अस रन. And the construction of sentence is same as we have learned before. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. उसने मुझसे यह काम करवाया. तो ये जो वाक्य है ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा he made me do this work. ओके, और सेंटेंस का जो बनावट है वो सेम रहेगा. अब यहाँ पर हम लोगों ने made लिखा है बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडिफिनिट एंड इन पास्ट इंडिफिनिट वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. तुम कल किसको पानी पिला रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द टेंस. ओके, देयर आफ्टर वी हैव टू ट्रांसलेट इट. जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो ये वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा whom were you making drink water yesterday. अब यहाँ पर मेकिंग लिखा है बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूस एंड इन पास्ट कंटिन्यूस वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ओके, तो तुम कल किसको पानी पिला रहे थे, इसका ट्रांसलेशन है whom were you making drink water yesterday. ओके, so friends, if a new viewer watching this video and getting problem to understand in which tense the sentence is in, तो उसको मेरा जो प्लेलिस्ट है मैंने वहाँ पर टेंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, वहाँ पर जाके आप उसको पढ़िए. उसके बाद इन वाक्यों को देखेंगे तो आप इंजॉय कर पाएंगे और अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आई एम नॉट गिविंग यू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, आई एम गिविंग यू द आइडिया हाउ यू कैन फ्रेम सेंटेंस यूजिंग फॉर्मूला ऑफ टेंस. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. वह मुझे समझा रहा था. अब जो ये वाक्य है ये भी पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉज मेकिंग मी अंडरस्टैंड. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. मैं तुम्हें नचाऊंगा. दिस इज इन फ्यूचर इंडिफिनिट, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल मेक यू डांस. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. उसने मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया. तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही मेड मी क्लाइंब ऑफ द ट्री. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. उसने मुझे मेरे गलती का एहसास कराया. ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक. यहाँ पर रियलाइज जो है दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड मेड दिस इज वर्ब सेकेंड फॉर्म. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर.
मेलिना ने सबको गाना गवाया। ओके, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मेलिना मेड एवरीवन सिंग अ सॉन्ग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो मेड इज फंक्शनिंग हियर एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक। तो चलिए बढ़ते लास्ट सेंटेंस की ओर। उसने मुझसे कल इंग्लिश बुलवाया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही मेड मी स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। ओके, यहाँ पर भी मेड इज फंक्शनिंग हियर एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ आपका मेक हुआ। तो हम लोगों ने मेक का यूज यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के रूप में जाना यहाँ पर। ओके, बाय द वे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूजेस ऑफ मेक, बट वी हैव discussed in this sentence especially the use of make as a causative verb. Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.